बहुत समय पहले बिराजगढ़ नामक के राज्य में राजा बीरेंद्र सिंह का शासन था और महल सोने चांदी से चमकता था, लेकिन प्रजा का जीवन कठिन था। किसान भूखे मरते, व्यापारी करों के बोझ तले दबते और सिपाही अन्याय करते। इसी राज्य में एक गरीब किसान आरब रहता था। उसकी माँ बीमार थी, पिता का देहांत हो चुका था। वो सुबह से शाम तक खेतों में पसीना बहाता, पर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। राजकुमारी अनाया राजा की एकलौती संतान थी। वो सुंदर, शिक्षित और दयालु थी, लेकिन दरबार की भव्यता से उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता था कि महल की दीवारों से बाहर असली जीवन धड़कता है। अंततः एक दिन राजकुमारी आम लोगों का हाल देखने गुप्त बेस में नगर निकली, परंतु रास्ते में उसका रथ कीचड़ में धंस गया। पहरेदार और सारथी घबरा गए, लेकिन तभी खेत में काम कर रहा किशन आरव आगे आया। परंतु उसने न सिर्फ रथ बाहर निकाला, बल्कि राजकुमारी की आंखों में सीधे देखकर कहा, रथ तो बाहर निकल दिया, पर राजकुमारी जी, असली कीचड़ तो इस राज्य की जनता की जिंदगी में फंसी हुई है। यह सुनकर अनाया चौंक गई। कोई इतना साहस कैसे कर सकता है? पर उसके शब्दों ने उसकी दिल में कुछ बोझ दे दिए। अंततः उस दिन के बाद अनाया अक्सर नगर और खेतों में आने लगी, परंतु वो साधारण वस्त्र पहनकर आरव से बातें करती। आरव उसे किसानों की पीड़ा, भूख और अन्याय की कहानियां सुनाता। धीरे धीरे दोनों को एहसास हुआ कि यह सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि गहरा प्रेम है। फिर एक दिन आरव ने कहा, तुम राजमहल की दीवारों के भीतर हो, मैं मिट्टी से बंधा हूँ, यह रिश्ता कभी स्वीकार नहीं जाएगा। फिर अनाया बोली, मिट्टी ही तो जीवन की नींव है। अगर मैं सचमुच राजकुमारी हूँ तो मेरा हृदय चुनने का अधिकार मेरा होना चाहिए। अंततः एक दिन महल के सैनिकों ने अनाया और आरव को साथ देख लिया। फिर यह खबर राजा तक पहुंची और राजा बीरेंद्र सिंह क्रोधित हो उठे। फिर राजा ने बोले, एक किसान मेरी बेटी का पति, यह राज्य की इज्जत मिटा देगा। उसने आदेश दिया कि आरव को कारागार में डाल दिया जाए। फिर अनाया ने पिता से विनती की, पर राजा अड़िग रहा। राजकुमारी पहली बार अपने पिता से टकरा गई। अंततः कारागार में आरव को डाल दिया गया। फिर जब सैनिकों ने आरव को कड़े मारे, तब राजमहल में बुद्ध मंत्री ने गुप्त रूप से उसके पास जाकर कहा, आरव, समय आ गया है सच बताने का। असल में आरव किसान नहीं था, वो पड़ोसी राज्य अभिज्ञानपुर का राजकुमार आयनबीर था। अपने पिता से अत्याचार और अन्याय से तंग होकर उसने राजगद्दी ठुकरा दी थी और प्रजा का जीवन जीने का निकला था। उसने किसान का रूप इसीलिए चुना ताकि समझ सके कि सत्ता का असली अर्थ क्या है। इसी बीच पड़ोसी राज्य ने बिराजगढ़ पर आक्रमण कर दिया। महल के सैनिक बिखरने लगे। फिर राजा बीरेंद्र सिंह को समझ आया कि उसके पास कोई ऐसा नहीं है जो प्रजा का सच्चा विश्वास जीतकर सेना का संगठित कर सके। उसी समय आरव सामने आया, राजकुमार आर्यनबीर के रूप में। उसने किसानों, मजदूरों और आम जनता को संगठित किया। फिर लोगों ने पहली बार महसूस किया कि कोई उनकी पीड़ा को समझता है। फिर जनता खुद हथियार बन गई और आर्यनबीर के नेतृत्व में आक्रमणकारियों को हरा दिया गया। अंततः युद्ध के बाद राजा ने घोषणा की, आरव, यह कहो राजकुमार आर्यनबीर, आज से तुम मेरे बेटी आयाना के पति बन सकते हो। लेकिन तभी आरव ने कहा, नहीं महाराज, मैंने यह युद्ध प्रेम के लिए नहीं, प्रजा के लिए लड़ा है। राजकुमारी से प्रेम है, पर अगर मैं महल की दरबारों में कैद हो गया तो किसानों की पुकार कौन सुनेगा? फिर उसने अनाया का हाथ पकड़ा और कहा, अनाया, अगर तुम्हें सचमुच मुझे प्रेम है
तो राजमहल छोड़कर मेरे साथ आओ। हम दोनों मिलकर ऐसा राज्य बनाएंगे जहाँ राजकुमार और किसान में कोई भेद नहीं हो। फिर अनाया मुस्कुराई और बोली, राजमहल मेरा कैद खाना था, तुम्हारा कंधा ही मेरा राज्य है। अंततः दोनों ने गुप्त रूप से विवाह किया और लोगों के बीच रहने लगे। फिर धीरे धीरे जनता ने उन्हें अपने नेता के रूप में स्वीकारा और आने वाले समय में वही राज्य के सच्चे शासक बने, ना राजा और रानी की तरह बल्कि जनता के सेवक की तरह। उनकी प्रेम कथा युगों युगों तक मिसाल बन गई। तो दोस्तों, आज की यह कहानी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।